हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये वीडियो खास 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास के बच्चे अब 12th में जाने वाले हैं, तो ये खास वीडियो आप लोगों के बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूं कि 11th क्लास के कौन कौन से चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पक्का कर लेने चाहिए जो 12th से लिंक है, मतलब जिनका यूज 12th क्लास की मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जो स्टार्टिंग से 11th पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए तो इसलिए जरूरी है उन चैप्टर्स पे विशेष वो रिवीजन कर सके, और जो स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा है 11th क्लास में, जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम एक दो चैप्टर्स पढ़े हैं, बस लेट जागे हैं आराम से, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब वो सारे चैप्टर्स तो पढ़ नहीं पाएंगे। सारे चैप्टर्स डिटेल में करना थोड़ा सा मुश्किल है उन लोगों के लिए। तो कम से कम जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं उन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से उनको कर लेना चाहिए, ताकि 12th क्लास में 100 में से 100 नंबर पक्के हो जाएं आप लोगों के, 12th में नंबर ना कटें आप लोगों के। तो इसलिए कुछ खास चैप्टर्स मैं बता रहा हूं, कुछ खास प्रश्नावलियां बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुने क्या क्या है। देखो, पहली और दूसरी प्रश्नावली भी काम की है। एक तो 1 स्टार तो देना ही चाहिए इनको, कि थोड़ा बहुत अपने को आना चाहिए इसके बारे में, ये काफी ज्यादा काम की है। लेकिन ये तीसरी प्रश्नावली है, बहुत ही ज्यादा काम की है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप 12th क्लास में परेशान ही हो जाओगे, मान के चलना, बहुत ज्यादा काम की है। ये तो करना ही करना है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा 12th क्लास में आपसे। नेक्स्ट, गणितीय आगमन का सिद्धांत बहुत छोटा सा, एक आधा जगह काम आता है, इतना कुछ खास नहीं है। नहीं करोगे तो चलेगा एक बार के लिए, ये ना करोगे चलेगा एक बार के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं करोगे तो एक पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 स्टार तो देने बनते हैं। इसको 3 दे दो, इसको 4 दो आप, मैं तो 5 ही दूंगा इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली 3, इसको 2 स्टार दे दो। स्टार के हिसाब से समझ लेना, जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 7वीं प्रश्नावली डबल स्टार देना बनता है, क्योंकि प्रायिकता वाले चैप्टर में इसका यूज आता है, प्रायिकता वाले चैप्टर में यूज आएगा, बाकी जगह तो कहीं यूज नहीं आएगा। द्विपद प्रमेय का वैसे डायरेक्टली कहीं यूज नहीं आएगा, एक आधा जगह कुछ कुछ फॉर्मुले काम आते हैं, वो फॉर्मुले मैं वैसे भी बता दूंगा आप लोगों को, तो ना करो तो भी चलेगा एक बार के लिए। लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चैप्टर जो मैं छोड़ रहा हूं उनको आपको छोड़ना है, ये केवल उसके लिए है कि आप नहीं कर पा रहे तो अब लास्ट में क्या करें, एकदम से इतना सब देख करके परेशान हो रहे हैं तो क्या करें। तो एटलीस्ट जो मैं बता रहा हूं उतना तो करो कम से कम, ताकि 12th क्लास में आपके 100 नंबर पक्के हों। बाकी तो मैं करवा दूंगा आपको 100 नंबर पक्के 12th में, जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूं ना ज्यादा उनको एटलीस्ट आप कर लेना। 12th में मैं संभाल लूंगा, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। 11th में कम से कम उन चैप्टर्स को कर लो जो मैं बता रहा हूं अभी यहां पर। ऐसे ही आगे बढ़े, अनुक्रम श्रेणी नहीं करोगे एक बार के लिए चलेगा, सरल रेखाएं करना जरूरी है। वैसे तो डबल स्टार तो दे ही देता हूं मैं, काफी काम आ जाएगा अपने ये। शंकु परिच्छेद भी काम आने वाला है, डबल स्टार तो बनते ही हैं। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ये भी काम का है हमारे, इस पे भी डबल स्टार बनता ही है। ये 5 स्टार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली प्रश्नावली करनी ही चाहिए, अपने को करनी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है आप लोगों के पास। 5 चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे, मतलब 50% 12th की मैथमेटिक्स इस चैप्टर पे निर्भर है, इन 2 पे। 50% 12th की मैथमेटिक्स इस पे है, तीसरे और 13वें पे। अगर तीसरा और 13वां आपने नहीं किया, 50% गणित से आपने हाथ धो दिया। बस सिंपल सी बात यह है, कुछ भी कर लो, रट लेना है, सारे कॉन्सेप्ट घोट लेने हैं, समझ लेने हैं अच्छे से इन 2 चैप्टर्स के। स्पेशली गणितीय विभाजन कोई काम का नहीं है, सांख्यिकी कोई काम की नहीं है, प्रायिकता काम आएगी। ट्रिपल स्टार ले लो इसको, ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रायिकता तो स्टार्टिंग से ही कनेक्टेड है, तो ये पढ़ना चाहिए अपने को। तो क्या क्या मेन आया आपके, प्रश्नावली 3 को आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते इसको। तो प्रश्नावली 3 और 13 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाइज लिस्ट बना देता हूं मैं। प्रश्नावली 3, उसके बाद नंबर लेना है 13, उसके बाद प्रायोरिटी है छठे वाले की, उसके बाद प्रायोरिटी है 16वें वाले की, उसके बाद प्रायोरिटी है 10, 11 पहला दूसरा, छठे वाले की तो होगी ना, हाँ, तो 10, 11 पहला, ये ले लो पहले तो पहला, फिर दूसरा, फिर 10वां, 11वां, 12वां, ये आपको पढ़ने जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर्स बताए हैं मैंने, 16 में से 7 चैप्टर उड़ा दिए पूरी तरीके से। इसमें से भी ये चैप्टर्स आप लोगों को करने ही करने हैं, चाहे जो हो जाए दुनिया में। और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे ना जिंदगी में, कुछ नहीं कर पा रहे एकदम बिल्कुल ही, ये वीडियो भी आप बस 12th में आके देख रहे हो 12th शुरू हो गई है तब ये वीडियो आपको मिला है, मान लो बहुत ज्यादा लेट हो जिंदगी में हर चीज से, तो आप कम से कम ये 2 चैप्टर्स जरूर करो, 3 और 13वां। अगर ये 2 चैप्टर नहीं किए तो 12th में
दुखी हो जाओगे, मतलब परेशान शब्द यूज नहीं ले रहा मैं, दुखी शब्द यूज ले रहा हूं। दुखी हो जाओगे तुम लोग कि ये क्या कर रहे हैं, ये कितना 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 पीछे से लिंक है। तो ये तीसरा और 13वां चैप्टर तो बहुत ज्यादा काम आएगा। उसके बाद फिर छठा और 16वां चैप्टर है, उसके बाद ये चैप्टर्स भी आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये सारी लिस्ट मैंने बना दी है, इनको जरूर कर लेना, अदरवाइज परेशान रहोगे। ठीक है, तो 11वीं के चैप्टर्स आपको पता चल गए हैं, अब तैयारी में जुट जाओ। वैसे तो सारे चैप्टर्स कर लो, बहुत अच्छा है, उससे अच्छा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन बच्चों के लिए जो एकदम लास्ट मोमेंट पे जागे हैं, उनके लिए ये चैप्टर्स करने बहुत जरूरी हैं। और जो बच्चे लास्ट मोमेंट में नहीं जागे हैं, जो स्टार्टिंग से भी पढ़ रहे हैं, तो इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, एक बार ज्यादा रिवाइज करना है इसको, जितनी भी बार आप कर रहे हो उससे, ताकि 12th क्लास में आपकी स्ट्रांग हो जाए बेस बहुत ज्यादा, और 12th में आपके नंबर चांसेज ही ना बटे कटने के, इनकी वजह से तो कम से कम बिल्कुल भी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करो। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।